नमस्कार, जय हिंद साथियों। स्वागत है आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल अमन स्टडी पॉइंट में। साथियों, केबीएस एग्ज़ाम के मॉडल पेपर के साथ हाजिर हैं, जिसमें केबीएस पीआरटी के महत्वपूर्ण 25 प्रश्नों को देखेंगे। इसमें हिंदी, सामान्य ज्ञान और कंप्यूटर के प्रश्नों को देखेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं वीडियो को, और वीडियो में पूरे अंत तक बने रहिएगा। तो साथियों, प्रश्न है आपके स्क्रीन पर दिए गए विकल्पों में से अवनी का विरुद्धार्थी शब्द कौन सा है। ऑप्शन है अमन, चक्षु, अग्नि या फिर अंबर। तो चक्षु का अर्थ होता है आँख, अग्नि का अर्थ होता है आग, अंबर का अर्थ होता है यहाँ पर यह आकाश का पर्यायवाची है यानी गगन का। तो अवनी का जो अर्थ होगा यह पृथ्वी यानी धरती होगा, और धरती का विलोम विरुद्धार्थी उल्टा हो जाएगा अंबर, यानी राइट आंसर हमारा जो यहाँ पर जाएगा ऑप्शन डी के साथ जाएगा। अगला प्रश्न है अतिथि का पर्यायवाची है अमृत फल, उन्नयन, आगंतुक या फिर आजन्म। तो अतिथि का अर्थ होता है मेहमान या फिर आगंतुक। तो यहाँ पर जो राइट आंसर जाएगा हमारा ऑप्शन सी के साथ। अगला प्रश्न देखेंगे जिसे प्रमाण द्वारा सिद्ध न किया जा सके उसके लिए सही शब्द है अप्रमाणिक, अनुप्रमेय, अप्रमेय या फिर अप्रमाणिक। तो जो जिसे जो है प्रमाण के द्वारा सिद्ध नहीं किया जा सकता है उसके लिए एक शब्द होगा अप्रमेय, यानी राइट आंसर जाएगा ऑप्शन सी के साथ। अगला प्रश्न है पुस्तकालय में कौन सी संधि है, दीर्घ संधि, गुण संधि, वृद्धि संधि या फिर यड़ संधि। तो ये संधि 3 प्रकार की होती है, स्वर संधि, व्यंजन संधि और विसर्ग संधि। और स्वर संधि जो है 5 प्रकार के होते हैं, जिसमें 4 आपको यहाँ पर दिए गए हैं, दीर्घ, वृद्धि, गुण, यड़, और एक होता है अयादि संधि। तो इसको आप लोग याद रखेंगे, अयादि संधि। इसमें अगर बात करें इस प्रश्न का उत्तर जाएगा ऑप्शन ए के साथ, पुस्तक धन आलय यानी पुस्तकालय दीर्घ संधि का उदाहरण है। अगला प्रश्न है गंगा तट पर कुछ लोग भजन कर रहे थे, रेखांकित शब्द में कौन सा समास है। ऑप्शन है द्वंद्व समास, तत्पुरुष समास, कर्मधारय समास या फिर अव्ययीभाव समास। तो इसमें जो राइट आंसर जाएगा हमारा ऑप्शन बी के साथ। इसमें जो है उत्तर पद यानी बाद वाला पद जो है प्रधान होता है, और इसमें कारक का लोप होता है, यानी गंगा के तट पर कुछ लोग भजन कर रहे थे। यहाँ पर ऑप्शन बी सही हो जाएगा। अव्ययीभाव समास में एक पद अव्यय होता है, और द्वंद्व समास में दोनों पद प्रधान होते हैं तथा बीच में योजक चिन्ह से जुड़ा होता है, जैसे दिन रात, राजा रंक, ये सभी जो है द्वंद्व समास के उदाहरण है। अगला प्रश्न देखेंगे आजकल के बच्चे माता पिता के आंखों में धूल झोंकने में कुशल हैं। यहाँ पर रेखांकित शब्द का अर्थ होगा धोखा देना, उपद्रव करना, मान न देना या फिर घमंड दिखाना। तो आंखों में धूल देना यानी धोखा देना, राइट आंसर यहाँ पर ऑप्शन ए हो जाएगा। अगला प्रश्न है इनमें से कौन सा पुल्लिंग शब्द है, दया, निर्धनता, बुढ़ापा या फिर दुर्घटना। तो इसमें जो है पुल्लिंग शब्द है बुढ़ापा, बाकी दया, निर्धनता, दुर्घटना ये सभी स्त्रीलिंग शब्द स्त्रीलिंग रूप में प्रयोग होते हैं। राइट आंसर जाएगा ऑप्शन सी के साथ। अगला प्रश्न देखेंगे माता पिता अपने बच्चों के लिए कड़ी मेहनत करते हैं, रेखांकित शब्द क्या है। के लिए विशेषण है, सर्वनाम है या फिर संज्ञा है। तो संज्ञा किसी भी व्यक्ति, वस्तु, स्थान का नाम हो सकता है। सर्वनाम जो संज्ञा के स्थान पर प्रयोग किए जाते हैं वे सर्वनाम कहलाते हैं। विशेषण जो संज्ञा या सर्वनाम की विशेषता बताता है वह विशेषण कहलाता है। तो इसमें ये कोई नहीं है, जबकि ये हमारा राइट आंसर होगा ऑप्शन बी, परसर्ग है। और पर्गसर्ग क्या होता है, यह जो है पर्गसर्ग वे शब्द या अक्षर होते हैं जो किसी भी धातु या मूल के रूप में अंत में लगकर उसके अर्थ में जो है विशेषता ला देते हैं। तो बच्चों के लिए, किसके लिए, बच्चों के लिए। तो ये बच्चों के बाद में आया है, बच्चों के बाद में आया है के लिए। इसमें इसके और भी उदाहरण होते हैं परसर्ग में, जैसे में होता है, के लिए होता है, को होता है, ने होता है, या फिर एक और होता है पर होता है और ने होता है। तो ये जो है परसर्ग के उदाहरण है, आपको इसमें से कोई भी मिल सकता है परीक्षा में। अगला प्रश्न है आजकल अनुशासन के अभाव में विद्यार्थियों में उच्च श्रृंखला आती है, रेखांकित शब्द को शुद्ध करें। उच्च श्रृंखला, इसका शुद्ध रूप यहाँ पर बताना है। तो यहाँ पर देखेंगे उच्च श्रृंखला, ये तो गलत है, उच्च श्रृंखला ये भी गलत है। तो यहाँ पर जो है उच्च श्रृंखला, यहाँ पर ऑप्शन सी हमारा सही हो जाएगा। ये तीनों ऑप्शन है गलत है, राइट आंसर यहाँ पर लगाएंगे ऑप्शन सी के साथ। अगला प्रश्न है दिए गए विकल्पों में से शुद्ध वाक्य छाटिए। मेरे जूतों तुमसे अच्छे हैं, यहाँ पर जो है तो पहले ही अशुद्ध दिख रहा है, जूतों नहीं मेरे जूते होंगे। वह शायद से आज आएगा,
ये भी गलत थोड़ा सा दिख रहा है। वह शायद आज आएगा, इसका सही होगा। गांधी जी ईश्वर के पक्के भक्त थे, ये थोड़ा सा सही है। चलिए ऑप्शन डी को देखते हैं। चाकू से बच्चों को काट कर फल दो, तो यहाँ पर बच्चों को चाकू से काट कर फल दो, इसका सही होगा, यानी ये भी गलत है। ऑप्शन सी हमारा यहाँ पर शुद्ध हो जाएगा, राइट आंसर सी के साथ लगाएंगे। अगला प्रश्न है, अब यहाँ से हम लोग सामान्य ज्ञान के जीके के प्रश्नों को देखेंगे। हड़प्पा सभ्यता के एक हिस्से लोथल की खुदाई की खोज किसने की थी? दयाराम साहनी, राखल दास बनर्जी, SR राव या फिर RS विष्ट। तो हड़प्पा सभ्यता के एक हिस्से यानी लोथल की खुदाई की खोज किसने किया था? SR राव ने। ऑप्शन यहाँ पर राइट जाएगा सी के साथ। अगला प्रश्न देखेंगे, पृथ्वी के वायुमंडल की किस परत में ओजोन की परत होती है? तो ये पृथ्वी के परतों को 5 भागों में बांटा गया है। क्षोभ मंडल, मध्य मंडल, आयन मंडल, सप्ताप मंडल। तो इसमें जो है जो ओजोन परत पाई जाती है वह जो है समताप मंडल में पाई जाती है, यानी राइट आंसर यहाँ पर हमारा जाएगा ऑप्शन डी के साथ। अगला प्रश्न है, भारत के प्रथम गृह मंत्री इनमें से कौन थे? सरदार पटेल, मोरारजी देसाई, बाबू जगजीवन राम या फिर गोविंद बल्लभ पंत। तो यहाँ पर प्रथम गृह मंत्री पूछा गया है। भारत के प्रथम जो गृह मंत्री थे सरदार पटेल थे, सरदार वल्लभ भाई पटेल। राइट आंसर जाएगा ऑप्शन ए के साथ। अगर यहाँ पर बाबू जगजीवन राम की बात करें तो यह प्रथम श्रम मंत्री, इनको प्रथम श्रम मंत्री बनाया गया था, प्रथम श्रम मंत्री। मोरारजी देसाई थे, यह प्रथम गैर कांग्रेस प्रधानमंत्री बनाए गए थे, ये थे प्रथम गैर कांग्रेसी प्रधानमंत्री बनाए गए थे। गोविंद बल्लभ पंत थे, इनको यूपी के पहले मुख्यमंत्री और भारत के चौथे गृह मंत्री बनाए गए थे। ये भारत के यूपी के उत्तर प्रदेश के पहले मुख्यमंत्री थे गोविंद बल्लभ पंत, और इनको जो है चौथा जो है गृह मंत्री बनाया गया था गोविंद बल्लभ पंत को। अगला प्रश्न है, सरोजिनी नायडू को नाइटिंगेल ऑफ इंडिया का खिताब किसने दिया था? जवाहरलाल नेहरू, रविंद्रनाथ टैगोर, राजेंद्र प्रसाद या फिर महात्मा गांधी। तो महात्मा गांधी ने सरोजिनी नायडू को नाइटिंगेल ऑफ इंडिया का खिताब दिया था। राइट आंसर जाएगा यहाँ पर ऑप्शन डी के साथ। अगला प्रश्न है, भारतीय रिजर्व बैंक का राष्ट्रीयकरण किस वर्ष में किया गया था? तो यहाँ पर भारतीय रिजर्व बैंक यह जो है एक केंद्रीय बैंक है, यानी सेंट्रल बैंक है, और इसका जो है राष्ट्रीयकरण किया गया था 1949 में। 1949 में इसका राष्ट्रीयकरण किया गया था। अगला प्रश्न देखेंगे, ऑप्शन बी यहाँ पर हमारा सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है, टीबी के खिलाफ अभियान के लिए किस मिशन की शुरुआत करने की घोषणा की है? तो टीबी के खिलाफ टीबी का खात्मा, टीबी भगाओ देश बचाओ या फिर टीबी हारेगा देश जीतेगा या फिर इनमें से कोई नहीं। तो ऑप्शन सी यहाँ पर सही होगा। टीबी के खिलाफ जो अभियान मिशन शुरुआत की गई है वह है टीबी हारेगा और देश जीतेगा। और अगर बात करें इस मिशन की, यह शुरू कब किया गया था? तो यह जो है इसकी शुरुआत, इस मिशन की शुरुआत हुई थी 25 सितंबर को, 25 सितंबर को यह जो है इसकी शुरुआत की गई थी 2019 में। अगला प्रश्न है, संथारा रिक्त स्थान समुदाय का एक धार्मिक संस्कार है? सिख धर्म, जीव धर्म, जैन धर्म या फिर बौद्ध धर्म। तो संथारा जो है संलेखा समाधि, यह जो है एक जैन धर्म का समुदाय धार्मिक संस्कार है, यह जो है जैन समुदाय का एक धार्मिक संस्कार है। राइट आंसर यहाँ पर ऑप्शन सी के साथ जाएगा। हाल ही में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने किस धाम को राष्ट्रीय स्मारक घोषित किया? शिरडी धाम, मानगढ़ धाम, बागेश्वर धाम या फिर गिरौदपुरी धाम। तो बागेश्वर धाम काफ़ी चर्चित है, इस समय चर्चा में है। यहाँ पर प्रधानमंत्री मोदी ने जो है राजस्थान के मानगढ़ धाम को राष्ट्रीय स्मारक घोषित किया है। राइट आंसर जहाँ पर जो हमारा जाएगा ऑप्शन बी के साथ।
मानगढ़ धाम यह कहाँ पे है? राजस्थान में स्थित है। और प्रश्न है, हाल ही में महिला अधिकार कार्यकर्ता और सेवा की संस्थापक इला भट्ट का निधन हो गया। इन्हें किस नागरिक पुरस्कार से सम्मानित किया गया था? तो हाल ही में जो महिला अधिकार कार्यकर्ता और सेवा की संस्थापका इला भट्ट का निधन हुआ है, उन्हें जो है पद्मश्री और पद्म भूषण नागरिक पुरस्कार से सम्मानित किया गया है। यानी यह जो है राइट आंसर हमारा जो जाएगा ऑप्शन डी के साथ जाएगा। अगला प्रश्न है, हाल ही में पेरिस 2024 ओलंपिक और पैरा ओलंपिक शुभंकर के रूप में अनावरण किया गया है। पांडा, लाल जगुआर, ओलंपिक फ्रिज या फिर कैट? तो यह जो है पूछा गया, हाल ही में पेरिस 2024 ओलंपिक और पैरालंपिक शुभारंभ के रूप में अनावरण किया गया किसका? ओलंपिक फ्रिज का। यानी राइट आंसर यहाँ पर जाएगा ऑप्शन सी के साथ। और यह जो है पेरिस में जो ओलंपिक का आयोजन होगा 26 जुलाई से 11 अगस्त तक, 26 जुलाई से 11 अगस्त तक जो है 2024 के बीच होगा। 26 जुलाई 2024 से 11 अगस्त 2024 के बीच जो है यह ओलंपिक और पैरालंपिक जो होगा यह पेरिस में होगा। इसको आप लोग याद रखेंगे। अब यहाँ से जो है हम लोग कंप्यूटर के प्रश्नों को देखेंगे। पहला प्रश्न है, चयनित पाठ्य की प्रतिलिपि कॉपी करने के लिए कुंजी पटल पर किस कुंजी संयोजन का प्रयोग किया जाता है? तो यहाँ पर कॉपी करने के लिए, प्रतिलिपि बनाने के लिए कंट्रोल सी कॉपी, कंट्रोल भी पेस्ट, कंट्रोल एल्ट सी प्लस सी कॉपी या फिर शिफ्ट प्लस सी। तो कॉपी करने के लिए कंट्रोल प्लस सी यानी कॉपी। ऑप्शन यहाँ पर सी सही हो जाएगा। कंट्रोल भी से कॉपी की गई प्रतिलिपि को पेस्ट करने के लिए प्रयोग किया जाता है। और यहाँ पर हमारा जो राइट आंसर जाएगा ऑप्शन सी के साथ, बाकी जो ऑप्शन है यह हमारे गलत हो जाएंगे। अगला प्रश्न है, अपने कर्मचारियों द्वारा अनन्य उपयोग के लिए संगठन द्वारा उपयोग किया गया एक निजी नेटवर्क होता है। इंटरनेट, इंट्रानेट, लैन या फिर नेटवर्क इंटरफेस कार्ड? तो यहाँ पर जो है अपने कर्मचारियों द्वारा अनन्य उपकरण के लिए संगठन द्वारा उपयोग किया गया एक निजी नेटवर्क, यह जो है इंटरनेट कहलाता है। यानी राइट आंसर यहाँ पर जाएगा ऑप्शन बी के साथ। इंटरनेट यह नेटवर्कों का नेटवर्क होता है। इसके जो है हमारा राइट आंसर यह ए नहीं होगा, ऑप्शन बी सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सी एक बाइनरी संख्या है? तो बाइनरी संख्या में इसमें जो डाटा होता है 0-1 के फॉर्म में होता है। यहाँ पर जो है 0 का मतलब होता है ऑफ, 1 का मतलब होता है ऑन। तो यहाँ पर जो है इसमें जो राइट आंसर जाएगा हमारा ऑप्शन ए 100101 और 01 के फॉर्म में जो डाटा होता है यह जो हमारा बाइनरी सिस्टम होता है। अगला प्रश्न देखेंगे, निम्नलिखित में से वर्ष 1976 में विकसित सर्वप्रथम सुपर कंप्यूटर कौन सा है? एंक्रॉन, एटम, क्रेवन, पीसीडब्ल्यू या फिर पीटी? तो क्रेवन जो है यह विश्व का प्रथम सुपर कंप्यूटर है जो 1976 के ईस्वी में 76 ईस्वी में विकसित हुआ था। ऑप्शन यहाँ पर बी सही हो जाएगा। अगला प्रश्न देखेंगे, सबसे तेज मेमोरी है रजिस्टर मेमोरी, कैश मेमोरी, मेन मेमोरी या फिर फ्लैश मेमोरी? तो जो रजिस्टर मेमोरी होती है यह जो है सबसे तेज यानी सबसे फास्ट मेमोरी होती है और यह सबसे छोटी भी होती है। सबसे छोटी मेमोरी होती है रजिस्टर मेमोरी। राइट आंसर यहाँ पर जाएगा ऑप्शन ए के साथ। तो आज के वीडियो में बस इतना ही। वीडियो कैसा लगा कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं और वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक और शेयर करें और चैनल पर पहली बार हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद। जय हिंद।